अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावी ब्रिज के बिल्कुल सामने, जहां नीचे से रावी जा रहा है और यहां रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से रिवर ट्रेनिंग वर्क्स और रिवर को चैनलाइज करने का काम ज़ोरों शोर से चल रहा है। मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पर पूरी मशीनरी लगी हुई है जो साइट फिलिंग का काम भी कर रही है और पूरे का पूरा जो इसकी रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हैं, जो बैंकारी करनी है जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। ये उनका पैकेज 7 है। इसकी डिटेल्स लेते हैं क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जब मॉनसून का आगाज़ हो जाएगा तो वहीं पर पीडीएमए की तरफ से और बहुत से अलर्ट्स की सूरत में हमें ये बताया जाता है कि रावी का पानी जो है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है और सैलाब का ख़तरा हर साल मौजूद रहता है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस एक साल में जिस तरह तेज़ी से ना सिर्फ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का काम कंप्लीट किया बल्कि थ्रू आउट द रिवर उसको चैनलाइज करने के लिए दिन रात मेहनत की है। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, असल डायनामिक्स क्या है काम की। हमारे साथ साइट को जो हेड कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं राव इंतज़ार साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, ये जिस वक्त यहाँ हम मौजूद हैं, ये रावी ब्रिज के बिल्कुल सामने, ये कौन सा एरिया है? ये आपके पूरे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के पैकेज का कौन सा पार्ट है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। जी, बेसिकली आप जानते हैं कि रूडा चैनलाइजेशन की लेंथ टोटल 46 किलोमीटर है। रावी साइफन से हमारा जो मोलनवाल या एक ड्रेन है वहाँ पे हुडियारा ड्रेन तक, जी जी, तो उसको 3 फेज़ में डिवाइड किया है। फ़ेज़ 1 हमारा रावी साइफन से लेके शहादरा रेलवे ब्रिज तक है। तो इस वक्त हम फ़ेज़ 1 के पैकेज 7 पे खड़े हैं। आप कह सकते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है हमारा ये लाहौर से सियालकोट मोटरवे का रावी ब्रिज। जी जी। तो इससे पहले 10 किलोमीटर का काम रिवर चैनलाइजेशन का ऑन बोथ साइड वी हैव कंप्लीटेड। आपने कंप्लीट कर लिया है वो पूरा, जो इससे पीछे साइफन से लेकर यहाँ तक का जितना बैंकारी का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। जी, हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। कह रही हूँ कि आम लोगों को समझने में बड़ी आसानी रहती जी, है। बेसिकली ये बंद होते हैं। अर्दन एम्बैंकमेंट है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है स्टोन के साथ, ताकि अगर फ्लड आए तो उसके अगेंस्ट जो कुछ डैमेजेस हों तो उसको रोका जा सके। तो इसी तरह जो ये ब्रिज है यहाँ से लेके शहादरा रेलवे ब्रिज तक, इसको हम पैकेज 7 का नाम देते हैं। हमारी ऑपोजिट साइड पे जो राइट साइड है रिवर की, उसको पैकेज 8 का नाम दिया हुआ है। और ये काम जो हमारा है 50% से ज़्यादा कंप्लीट इस एरिया में हो गया और 100% हमने वो कंप्लीट कर लिया जो लास्ट ईयर रिवर क्रीक में पानी आया था और जो रिवर से बाहर की तरफ इनंडेट कर गया था पानी। तो रूडा का फोकस ही इस टाइम ये है कि वो एरियाज़ जो लास्ट ईयर जब पानी आया था, लो लाइन एरियाज़ थे, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेव किया जाए और बाकी जो काम है उसको अपने एक जो हमारा स्केड्यूल है प्लान के अकॉर्डिंगली किया जाए। अच्छा, उसको प्रायोरिटाइज जो आपने किया, जो आबादी में पानी आ गया था, चूँकि कुछ लो एरियाज़ थे, कुछ लोगों ने बिल्कुल दरिया और वो खाली करने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के अंदर वो रूडा की जुरिडिक्शन में ही आते हैं, क्या उनको भी अलर्ट कर दिया गया है या दे आर सेफ नाउ? जी, उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। बेसिकली दो तरह की चीज़ें हैं कि एक तो रिवर चैनलाइजेशन वो हो रही है जो हम प्रॉपरली हमारे ज़ीरो से लेके लाहौर शहादरा तक कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास लैंड अवेलेबल है। अब लाहौर शहादरा जो ब्रिज है वहाँ से लेके M2 ब्रिज तक, चूँकि आबादी आज से 40 साल 30 साल पहले रिवर का जो डिज़ाइन बेड है उसके अंदर मौजूद है, तो उन जगहों पे पानी जाने का डर है, जिसको देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, CM पंजाब उसमें डेली बेसिस पे इस चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं और लोगों को वहाँ से उन्होंने ब्रीफ भी कर दिया है कि इन केस ऑफ अगर फ्लड हमारा बंद वहाँ तक अगर पहुँचता है तो वो सेफ़ हैं, अगर नहीं सेफ़ तो उनको जो रिवर बेड के अंदर लोग बैठे हैं उनको नोटिस दिए जा रहे हैं कि इन केस ऑफ फ्लड वो वहाँ से इवैक्यूएट करें और गवर्नमेंट उनको इंशाल्लाह फुल सपोर्ट करें। अच्छा, इस वक्त रावी का जो पानी है, जो पिछले दिनों जिस तरह से चढ़ा हुआ था, जैसे आम ज़बान में कहते हैं कि पानी का लेवल ऊपर आ रहा था, अभी चूँकि आप हर रोज़ साइट पर मौजूद होते हैं, यू लुक आफ्टर, आप लीड कर रहे हैं इन पूरे ऑपरेशन को, चाहे इस तरफ है या उस तरफ है या पीछे से होता हुआ आ रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पानी का लेवल 2-3 दिन में थोड़ा सा डाउन हुआ है? जी, बेसिकली पानी का लेवल लास्ट जो अभी वीक गुजरा है तब हम 17,000 क्यूसिक्स तक पहुंच गए थे। ठीक है। तो आज की जो हमारी वैल्यू है वो 9,000 क्यूसिक्स आ रही है, क्योंकि आधा हो गया। जी, रेनफॉल पे डिपेंड करता है। MR लिंक जो हमें करती है, उसके अलावा इंडिया से पानी आता है, तो ये फ्लक्चुएट करता है ड्यू टू रेन्स। और अगर अपस्ट्रीम एरियाज़ में इंडिया में पानी होता है तो फिर हमारे पास आता है पानी, और अगर नहीं होता तो फिर हमारा पानी का लेवल लो हो जाता है। लेकिन चूंकि अच्छा, अभी बाकायदा मानसून का आगाज़ नहीं हुआ है,
ऑब्वियसली टेक्निकल टर्म्स में शायद हो गया हो, लेकिन वो होता है ना, एक बारिशों का पूरा सिलसिला जी। शुरू होता है, जो कहा जा रहा था कि इस हफ्ते ऑनवर्ड्स जो है वो शायद वो स्पेल आने वाला है। जी। तो वो डेंजर सिचुएशन है लाहौर शहर के लिए रावी में सैलाब आने की। आपकी इस हवाले से स्टडीज़ या जो रिसर्च है वो क्या कहती है? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो PDMA की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट हुई है कि इस वक्त रेनफॉल्स हैं कैचमेंट एरिया ऑफ रावी रिवर। जी। तो अगर वहाँ पे बारिशें होंगी तो उनका जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो इस तरफ ट्रैवल करेगा। उसी चीज़ को देखते हुए हम अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है हमारा 24/7 यानी कि जी 24/7 चल जी रहा जी है। हम चला ये रहे 3 हैं। शिफ्टों में नहीं हो रहा, ये ये राउंड द क्लॉक 24/7 चल रहा हमने है। टीम्स बनाई हुई हैं, वो दिन रात काम कर रही हैं और स्पेसिफिकली उन एरियाज़ को हम इमरजेंसी बेसिस पे काम कर रहे हैं जो लो लाइन एरियाज़ हैं कि इन केस अगर हमारे पास पानी आता है तो हम उनको सेव कर सकें, बिल्कुल क्योंकि सही। इसका कंट्रोल इंडस वाटर ट्रीटी के बाद हमारे पास नहीं है, इंडिया के पास है। तो उसकी एक रीज़न यही अनप्रेडिक्टेड एक सिनेरियो जी। मौजूद होता है, जिसके लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें पहले से तैयार रहना चाहिए, और हम वो तैयारी जो है वो कर चुके हैं। अब मैं आपको अपने बैकग्राउंड में दिखाना चाहूँगी। राव साहब जो भी बात कर रहे थे कि ये पीछे आप देखें कि हैवी मशीनरी इस वक्त यहाँ पर काम कर रही है, बाकायदा स्टोन्स लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, ये इस वक्त यहाँ पर क्या काम हो रहा है? जी, इस वक्त हम रिवर एम्बैंकमेंट जो है, अर्दन एम्बैंकमेंट की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वाइडनिंग कर रहे हैं, रेजिंग कर रहे हैं और उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं स्टोन वर्क्स के साथ। ठीक है। क्योंकि जो स्टोन वर्क है उसने पानी को प्रोटेक्ट करना होता है, अगर वो इरोजन या स्कावरिंग से बचाने के लिए, ताकि जो अर्दन एम्बैंकमेंट है उसको वो सेफ रख सके। ताकि वो उतना नुकसान ना जी पहुंचा सके। जी बिल्कुल। से, तो सेफली वो पास करने के लिए स्टोन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमें एक इश्यूज़ डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं, जैसे अभी आपको पता है कि ईरान अमेरिका वॉर की वजह से डीजल के जो रेट्स हैं फ्लक्चुएट होते हैं। तो हमारा जितना भी मटेरियल है स्टोन रिलेटेड, स्टोन है, क्रश है, फिल्टर मटेरियल, ये सारा सरगोदा से आता है। तो उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है। लेकिन फिर भी इन चीज़ों को साइड पे रख के हम बेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ इस एफर्ट को कर रहे हैं ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन फिर भी जो डीजल वाला एक फैक्टर है तो वो कहीं ना कहीं जाहिर है उसके ऊपर असर डालता है। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये जो पूरा एक ब्रिज बना हुआ है, चूँकि ये तो सियालकोट मोटरवे के साथ बना हुआ था, बट इसके अंदर भी क्रीक्स हैं, पानी, इसका मतलब है कि ऊपर जब आता है तो नुकसान होता है। ये जो काम किया जा रहा है, कैसे मेक श्योर किया जाता है कि पानी आपके इस किए हुए बैंकारी को नुकसान ना पहुंचाए? क्या टेक्निक्स होती हैं जिसकी? इसमें मैम टेक्निक्स ये होती हैं कि जब आप अर्दन एम्बैंकमेंट कंप्लीट करते हैं तो हम एक माइल्ड स्लोप रखते हैं कि अगर पानी रेन वाटर जैसे बारिश होती है तो उसको एक ड्रेन दिया जाता है, एक रास्ता दिया जाता है कि वो स्लोप में डाइवर्ट हो जाए। ठीक है। और वो हमारी एम्बैंकमेंट को नुकसान ना पहुंचाए और साइड पे ड्रेन आउट हो जाए। बिल्कुल सही। तो ये पानी जो है, ये यूजुअली जब यहाँ पर ये काम नहीं हुआ था, वहाँ बीच में हमें नज़र आ रहा है कि ऐसा लग रहा है ये पूरे की पूरी दरिया की ज़मीन थी। दरिया की ज़मीन से मेरी मुराद कि जब पानी का लेवल राइज करता है तो वो पानी है ना, वो किसी भी तरफ निकलता है और अपनी जगह क्लेम करना शुरू कर देता है। तो आई थिंक वहाँ तक, वो जो बिल्कुल सेंटर में आपको छोटा सा एक लेक एरिया जहाँ स्टोन्स रखे हुए हैं आपने, वहाँ तक पानी आ जाता था। तो ऐसा लग रहा है कि आप दरिया की डायरेक्शंस जो हैं उसको सेट कर रहे हैं कि दिस इज़ द सेट पैटर्न जिस पे दरिया रन करेगा, उससे बाहर पानी नहीं जी, बेसिकली होता ये है कि जो रिवर जब ओपन होता है तो वो करता है, इनंडेशन करता है और डेविएट करता है, अपने रास्तों को चेंज करता है। तो प्रीवियस जो इसने इनंडेशन की थी, ये शादरा फॉरेस्ट है हमारी बैक साइड पे। जी जी। तो इसका जो ट्रैवल था, डायरेक्शन थी, वो इस साइड पे थी। ठीक है। चूँकि रूडा और ये पूरा एरिया पानी के अंदर आ गया। जी जी, लास्ट ईयर ये पूरा एरिया पानी के अंदर आ जाता है और नॉर्मल रूटीन में भी आ जाता है। और ये वाला भी जी, ये जो बिल्कुल सेंटर में है, ये वाला भी आता है। तो रूडा का जो पर्पस है वो यही है कि रिवर को हमने चैनलाइज करना है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। तो अब उस चीज़ को हम चैनलाइज कर रहे हैं। उस चैनलाइज करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका जो रिवर है वो एक चैनल की शेप में आ जाएगा और जो भी इन फ्यूचर पानी आया करेगा वो साइड्स पे निकलने की बजाय उस चैनल के अंदर एक सेट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। राव साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें वहाँ तक भी लेके जाएं ताकि हम अब क्लोज जो है ये पूरा ट्रेनिंग वर्क्स जो है वो देख सकें। तो हम चलते हैं, कैमरामैन भी हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वो सियालकोट मोटरवे का जो रावी ब्रिज है जिसे हम पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की गाड़ी पर ही आए हैं, और जहाँ इस वक्त मैं ये खड़ी हूँ, बेसिकली ये रिवर रावी की ही ज़मीन थी और ये अच्छी खासी जो वो लेवल है पानी का वहाँ पर होती थी। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी दरिया की ज़मीन है
जहाँ यूजुअली जब पानी का लेवल बढ़ता है तो पानी आ जाता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का काम है, जिसके ज़रिए ये पूरे का पूरा कंस्ट्रक्शन साइट जिसे कहते हैं रूडा की तरफ से काम किया जा रहा है, उस ब्रिज से लेकर शादरा फॉरेस्ट और आगे तक तकरीबन 5.5 किलोमीटर का पाया बनता है, जिसमें से 3-3.5 किलोमीटर पर ऑलरेडी काम कर दिया गया है। ये मेरे पीछे आप देखें, ये वो शादरा फॉरेस्ट जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आपको वो नज़र आएगा। वो मेरे बिल्कुल पीछे बैक साइड पर मुमकिना सैलाब से बचने के लिए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये काम, इसमें ज़मीन की लेवल को ऊपर किया जा रहा है ताकि दरिया के पानी को चैनलाइज किया जा सके। शहजाद भाई थोड़ा सा आगे आइएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि हम इस वक्त कितनी हाइट पर खड़े हुए हैं कि वो दरिया का पानी चल रहा है। उसके नीचे पहला एक जो स्टॉप है जिसको आहिस्ता आहिस्ता इसी लेवल पर जहां हम खड़े हैं लेकर आया जाएगा। दरिया के अंदर जो है वो भी मशीनरी लगी हुई है। यहाँ पर भी ये आपको रोलर नज़र आ रहा है जो मिट्टी की फिलिंग करते हुए इसको हमवार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा लेवल जो है वो ऊपर आ जाएगा। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं यहाँ ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, तो हम राव इंतज़ार साहब की तरफ चलते हैं और उनसे इस बारे में मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। अच्छा राव साहब, इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये तकरीबन उस ब्रिज से कितना दूर का एरिया बनता है? ये उस ब्रिज से तकरीबन नियर अबाउट 3 किलोमीटर दूर का एरिया बनता है। अच्छा, और ये पूरा का पूरा वाया तकरीबन 5.5 किलोमीटर है यहाँ से टोटल लेंथ शादरा रेलवे ब्रिज की। तो यहाँ से 2 किलोमीटर का बाकी रिमेनिंग है, उसमें से 1 किलोमीटर आगे भी हम आप देख सकते हैं हम काम कर चुके हैं। तो अच्छा, ये जो नीचे इस वक्त जहाँ पर ये फिलिंग हो रही है और इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाया जा रहा है, मेन लेवल जो है वो यहाँ तक आएगा और उसके बाद से स्टोनिंग की जाएगी वहाँ पर? जी, इसका जो मेन लेवल है, ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लगा हुआ है, आपके पास टावर लगा हुआ है, पाइलोन है ये, तो जो इसका बीम है वहाँ उस लेवल तक हमारी फिलिंग आएगी। यानी इस पॉइंट से तकरीबन 10 फीट और हमने पहुंचाना है। क्योंकि हमारा डिज़ाइन 6 लाख पे है, तो उस चीज़ को देखते हुए हम काम कर रहे हैं। डिज़ाइन 6 लाख पे है से क्या मुराद है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा लाहौरियों को ज़रा आम अल्फाज में। जी, आम अल्फाज में ये है कि हमारा जो डिज़ाइन है जिसके अकॉर्डिंगली ये पुश्तों का ये बंद का काम चल रहा है वो 5,86,000 क्यूसेक के फ्लड के लिए है। तो जब इसमें फ्री बोर्ड भी ऐड करते हैं तो ये 6 से 6.25 लाख को कवर करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है। लास्ट ईयर जो फ्लड आया था वो 2.5 लाख क्यूसेक्स आया था। 2.5 लाख को टच किया? जी, 2.5 लाख क्यूसेक्स आया था, और जिस जगह पे रूडा के बंद कंप्लीट हुए थे तो वो आधे पुश्ते तक भी नहीं पहुंचा था और सेफली पास किया था। तो मैं तब भी एक बात करता था, आज भी यही बात करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह जब रूडा के पुश्ते थ्रू आउट द लेंथ जो 46 किलोमीटर की लेंथ उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो पानी अभी आपको 1 लाख 2 लाख इस टाइम पे फ्लड नज़र आता है, तो तब उस टाइम पे ये जो जहमत है तब उस टाइम पे रहमत बन जाएगी। और हम खुद दुआ किया करेंगे कि इसमें पानी आए ताकि रिवर एक अपनी शेप में आए और लोग आए यहाँ पे और एंजॉय कर सकें। तो ये जो पूरा 46 किलोमीटर का जो पूरा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है, ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप कह रहे हैं कि इस दरिया में 6 लाख क्यूसेक पानी को हैंडल करने की कैपेसिटी मौजूद है। जी, एग्जैक्टली। और अभी कितनी कैपेसिटी है? जितना काम कंप्लीट हो गया वो पीछे जो 10 किलोमीटर का कंप्लीट हुआ है और ये ऑलमोस्ट 70-80% जो है उसको टच कर रहा है। जो हमारा पीछे वाला काम कंप्लीट हुआ है वो 6 लाख क्यूसेक के अकॉर्डिंगली वो 100% कंप्लीट है। उसमें अर्दन एम्बैंकमेंट 100% कंप्लीट है, और जो स्टोन का काम है वो इन प्रोग्रेस है। तो उसमें भी हम सेफली ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर पानी आता है तो हमें उससे अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा राव साहब, आपको याद होगा कि पीछे का जो एरिया है उसमें कुछ पैकेजेस में लास्ट ईयर काम नहीं हुआ था और बहुत से एरियाज़ जो हैं वो सैलाब के पानी को टच कर रहे थे या वहाँ सैलाब का पानी आ गया था, डेंजर जोन में आ गए। क्या अब वो तमाम के तमाम गाँव जो हैं वो अब क्लियर हैं, उनको कोई ख़तरा और अलर्ट नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे गाँव अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्लियर हैं। और लास्ट ईयर एक गाँव था बुक्कनवाल, तो उसको हमने प्रोटेक्ट किया था, स्पेशली एफर्ट्स की थी उसमें, लोकल गवर्नमेंट की भी इमरजेंसी हमने की थी। और क्योंकि उस जो गांव है उसके साथ हमारा रिवर फ्लो करता था, तो तब हमारा काम उसके सामने नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमने प्रोटेक्ट कर लिया था। इस साल हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं, बल्कि हमारी जो उस जगह पे पुश्ता बना हुआ है या बंद बना है उससे 1000 फीट दूर हो गया है वो गाँव, और अच्छा। रिवर चैनलाइज हम वहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, बल्कि आपको वहीं लेके चलते हैं, अभी वहाँ चलेंगे भी। मुझे एक और चीज़ बताइएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि ये इतनी फिलिंग
एक लैंड की फिलिंग करना, और ऐसी लैंड जो बिल्कुल हमवार नहीं है, जी जी बहुत गहरी भी है, कहीं पर ऐसे पिलपिली मिट्टी है उसके अंदर, क्योंकि दरिया की ज़मीन है ना, जिसको जिसको सीधा किया जा रहा है, सीधा पतरा किया जा रहा है। ये सारी मिट्टी, ये सारा मटेरियल जो है ये आउटसोर्स किया जा रहा है, दरिया का यूज़ किया जा रहा है। थोड़ा सा ये मैकेनिज्म समझाइएगा किस तरह से। इसमें ना दो तरह के हैं, आउटसोर्स भी कर रहे हैं और रिवर के जो हैं मटेरियल उसको भी यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जो रिवर की अपनी कोई जगह नहीं होती, तो ये रिवर जो आपको नज़र आ रहा है ये भी लोगों की मतलब मलकियत होती है, तो हम उनसे ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, रिवर के मटेरियल को यूज़ करते हैं, और इसी तरह हम बाहर से भी मटेरियल लेते हैं। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो इन बेस्ट पॉसिबल वे हमने ये रखा है कि जो हमारे सोर्स हैं, जो लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसी को यूटिलाइज़ करते हुए हम मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं इकोनॉमिकल डिज़ाइन करके। तो इसलिए हम मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं लोकल को। अगर हम टोटल मटेरियल ही हमारा सॉइल यूज़ करते तो मे भी हमें पूरे लाहौर से भी वो मिट्टी ना मिल सकती को इसको हम फिल करने में कामयाब होते। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं यही देख रही हूँ ना कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल चाहिए होता है। एक दफ़ा लेयर डाली, उसको पूरा सीधा किया, फिर उसके ऊपर, तो ये तो बड़ा इन डिटेल काम किया जा रहा है। कितने % चांस है, मतलब कितना टाइम लगेगा इस पूरे 5.5 किलोमीटर का, अगर हम सिर्फ इस पैकेज की बात करें, इसको 100% कंप्लीट करने में? जी, इसको 100% कंप्लीट करने में जो लो लाइन एरिया है वो इंशाल्लाह हमारा टारगेट यही है कि इसी जुलाई में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और आप देख भी सकती हैं कि हम उसके करीब पहुंच चुके हैं। तो इसकी रेजिंग भी साथ साथ कर रहे हैं, वाइडनिंग भी कर रहे हैं, ताकि अभी कोई अगर पानी आता है तो उसको हम सेव कर सकें। मतलब 2 जोन में काम चल रहा है, एक जो अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने के लिए, दूसरा अगर खुदा ना खास्ता सैलाब आ जाता है तो इमरजेंसी बेसिस पर जो आपकी लो लाइन है वो कवर होनी चाहिए, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो आप ये देखें कि हम रास्ते में जब यहाँ तक आए हैं तो डिफरेंट चेक पॉइंट्स जो हैं वो क्रॉस करते हुए आए हैं, जहाँ पर डिफरेंट एंगल्स में और डिफरेंट लोगों की टीम्स हैं जो अपनी अपनी मशीनरी के साथ काम कर रही है, और बड़ी तेज़ी से, जैसे आपने बताया कि 24/7 यहाँ पर जो है वो काम चल रहा है। अच्छा, जो पैकेज कंप्लीट हो गया है वो भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, और यही इसी तरह से सेम पैटर्न के ऊपर रावी की दूसरी तरफ भी, जो उसका दूसरा किनारा है, उस पर भी ये रिवर ट्रेनिंग वर्क जो है वो चल रहा है। जी बिल्कुल, ये जैसे मैंने बताया हमारा पैकेज 7 है, इसके ऑपोजिट 1000 मीटर या 1 किलोमीटर वाइड हमारा बेड है, डिज़ाइन बेड है, और राइट साइड पे आपको दूर से देख सकते हैं कि वो हम इस लेवल से भी उसकी हाइट ऊपर रेस कर चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम वहाँ पे। अच्छा, ये जो पूरा 46 किलोमीटर का वाया है, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कि जो रावी की जो ट्रेनिंग वर्क चल रहा है और पूरा जो उसको शेप अप किया जा रहा है, उसमें एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है कि जो 1 किलोमीटर का आपने कहा, जैसे 1000 मीटर्स जो है उसकी चौड़ाई 1000 मीटर ही हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि वो रखी जाए। जी, इसके ना जो हमारा डिज़ाइन ही 1 किलोमीटर के अगेंस्ट हमने किया है, उसी में डिस्चार्ज 6 लाख सेफली पास होता है। बीच में कुछ ब्रिजेज़ हैं जिनकी विड्थ उससे कम है, तो उनकी जो वाइडनिंग है वो हमारी प्रपोजल में है, तो उनको इन फ्यूचर हम वाइड करेंगे ताकि अदर देन दैट थ्रू आउट जो है ये 1000 मीटर के ऊपर, 1 किलोमीटर चौड़ाई के ऊपर ये चलता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, आए जी, चलते हैं, हम आगे चलते हैं जहाँ पर इस वक्त के काम जो है वो कंप्लीट भी हो गया हुआ है, और जिस एरिया का ये जिक्र करे थे वो भी आपको दिखाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हों। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम जहाँ खड़े हैं आप बड़ा हैरान होंगे कि हम दरिया के बीच में खड़े हैं। अब दरिया का हिस्सा नहीं है ये, लेकिन ये कभी दरिया का हिस्सा हुआ करता था। अब हम एक दफ़ा फिर पूरा, ये कौन सा पैकेज है पहले तो मुझे ये बताइए। ये पैकेज 5 है हमारा। ये पैकेज 5 है जहाँ 100% काम और जी 100% अर्दन इमेकमेंट का हो गया है, और स्टोन वर्क हमारा इन प्रोग्रेस है। से लग रहा है। जी जी। अच्छा, ये जो मैंने अभी शुरू में बोला, क्योंकि आप मुझे साथ साथ गाइड भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि ये इस तरह से ये दरिया की ज़मीन होती थी एग्जैक्टली लास्ट ईयर। जी, पिछले साल यहाँ जो 2.5 लाख को हमने टच किया पानी, वो पूरा पानी में जी एग्जैक्टली। और हमारे पीछे शहजाद भाई अगर आप दिखाएं तो वो कौन सा एरिया है, वो पूरा एक गाँव है। ये बुक्कनवाल गाँव है जो कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा थ्रेट में था, तो उसको हमने एफर्ट्स करके उसमें स्टोन स्टड्स लगा आए हम वहाँ पे देखते हैं। वो जो ढेरियाँ लगी हुई हैं, शहजाद भाई अगर आपका कैमरा दिखा सके नाज़रीन को दिखाइएगा कि वो एक्चुअली आपने इमरजेंसी में इस गांव को बचाने के लिए, क्योंकि तब तक यहाँ पर ये रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का काम नहीं हुआ हुआ। बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये उस किनारे से लेकर यहाँ तक तो दरिया का 1000 मीटर हो गया, मतलब 1 किलोमीटर का जो आपका मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वहाँ तक उस गांव की बाउंड्री तक ये पूरे का पूरा एरिया दरिया का था। जी, ये पूरे के पूरा एरिया दरिया का था, और जैसे मैंने बताया कि रिवर बेंडिंग में मूव करता है जिगजैग शेप में, तो उसको हमने चैनलाइज किया है
और स्मूथ कर्व्स में स्मूथ डिज़ाइन के साथ 1 किलोमीटर विड्थ में रख के हमने उसको चैनल बना दिया। सही है। तो ये गांव जिसके साथ पहले पानी चलता था, अगर यहाँ पे इस साल भी हमने ये बंद ना बनाया होता तो ये गांव में भी अब तक यहाँ पे सारा पानी होता ये पानी और होता और ये डैमेज गांव अभी होता। भी थ्रेट पे जी, होता है तो कि पूरी जो आबादी है अभी। अभी ये गांव हमारे इस बंद से 1000 फीट दूर चला गया है, मतलब ये हमेशा के लिए सेफ हो गया। ये आपका बंद है और यहाँ से वहाँ तक तकरीबन 1000 फीट। और अब उस जगह पे पूरा ये जो खाली जगह हमें नजर आ रही है पानी नहीं नहीं आएगा। आएगा। ये गांव वाले की ज़मीन जी, है, गांव वाले की ज़मीन। जिसकी जी, भी उनकी ज़मीन रिक्लेम हो गई है, बल्कि वो इस चीज़ का बड़ा रूडा का थैंक्स भी करते हैं, क्योंकि उनकी वो ज़मीनें जो पानी में थी हमारे बंद बनाने की वजह से उन लोगों की ज़मीनें वो क्लियर हुई हैं। और अच्छा, एक साल में इतना रिमार्केबल काम, मैं ख़ुद हैरान हो रही हूँ, क्योंकि हमने पिछले साल भी सैलाब के दिनों से पहले और सैलाब के दिनों के दौरान भी ये पूरा एरिया ऑलमोस्ट विज़िट किया था, चाहे साइड से गुजर के किया हो, साइफन तक पीछे। ये बड़ा मुश्किल काम है और आप लोगों ने बहुत जल्दी, बहुत स्पीडीली इसको कवर किया। इसमें मैम एफ़र्ट्स हैं हमारे सीईओ साहब की, हमारे COO साहब की, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रूडा के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की, क्योंकि हम लाई का टीम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग टीम यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमारा ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, लैंड डिपार्टमेंट है। तो लैंड डिपार्टमेंट ही मेन रोल अदा करता है लाई का इंजन, कि वो हमें लैंड प्रोक्योर करके देते हैं और टाइमली, क्योंकि रिवर के काम में ये होता है कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है, कि जैसे हम अभी जुलाई में हैं, अगर हमारे पास ये लैंड ना होती तो हम इसको ना बना सकते, तो इस साल भी हमारा पानी आता और हमें डैमेज करता। तो इसलिए लैंड डिपार्टमेंट की भी एफ़र्ट्स हैं और सीईओ साहब की स्पेशली ये हैं कि वो हर चीज़ को लेके चल रहे हैं और उनका फोकस यही है कि हम रिवर को, उसके साथ जो इलाके हैं उनको सेव करें और टाइमली सेव करें, ताकि इन नेक्स्ट फ्यूचर में कभी भी आप ये नहीं सुनने को मिलेगा कि लाहौर में कोई लो लाइन एरिया में पानी एंटर हो गया। तो इंशाल्लाह रूडा की पूरी कोशिश है, पूरी एफ़र्ट्स हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं और अगले 1-2 साल में हम 100% कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर यही चीज़ जिस जगह पे आप खड़ी हैं, इस बंद के ऊपर हमारी रोड्स बननी है। तो लाइक जैसे लाहौर का जो कैनाल रोड है उसके साइड्स पे रोड हैं, तो सेम यही एक रिवर होगा, इसके ऊपर रोड होगी और यहाँ पे आप मूव तो करेंगे। ये हम ना मॉडर्न दुनिया में देखते हैं, आप डेवलप कंट्रीज़ में चले जाएँ ना तो वहाँ आपको नज़र आता है कि दरिया के किनारे डेवलपमेंट भी हुई है, उस दरिया को यूटिलाइज़ भी किया जा रहा है, वो चाहे एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज़ के लिए। मुझे ये लगता है पिछले 1 साल में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो पिछले साल 37 साल का रिकॉर्ड टूटा, और इट वाज़ काइंड ऑफ अ सरप्राइज़। आइडिया था, स्टेटिस्टिक्स मौजूद थे, बट इट वाज़ काइंड ऑफ अ सरप्राइज़ और बड़ा अनफोर्सीन जब इंडिया ने पानी छोड़ दिया। वही बात है कि हमारे हाथ में नहीं है, बट हमें रेडी रहना चाहिए। तो मुझे लगता है इस 1 साल में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस पूरी चीज़ को एक पर्सनल चैलेंज के तौर पर, गवर्नमेंट के प्रेशर हैं, चीज़ें हैं, लोगों का प्रेशर है, एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन जिस तरह मैं आपकी टीम को यहाँ पर ऑन साइट पिछले 2-2.5 घंटे से या पिछले 2-2.5 साल से जो मैं कवर कर रही हूँ, मुझे लगता है आपकी टीम ने इसको बड़ा एक पर्सनल चैलेंज के तौर पर लिया कि भाई अब छोड़ के दिखाओ। क्योंकि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, ये पीछे जो आपको पूरे दरिया की ये जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हुआ, वैशेज़ाद भाई अगर आप दिखा सकें, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्योंकि 100% काम कंप्लीट है, तो 6 लाख तक भी पानी आ गया, ये कैपेसिटी तो ये आपकी बंद को ऊपर तक टच नहीं करेगा, और चैनलाइज होकर चलेगा पानी, वो चैनलाइज होकर चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर आपने ये पूरे का पूरा कंप्लीट कर लिया है। वेल, आई एम रियली ग्लैड कि मुझे ये देखने का मौका भी मिला और अपने साथ लाहौरियों को दिखाने का भी मौका मिला कि किस तरह से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ऑन साइट 24/7 काम कर रही है, ताकि हमारे सिर्फ लो लाइन एरिया ही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो इलाके सैलाब के अंदर आए सिर्फ वो मुतासर होते हैं, पूरा सिटी, पूरा सूबा मुतासर होता है, पूरी मिशनरी आपकी लग जाती है, बड़ा अफसोस भी होता है, सपोर्ट भी होती है। लेकिन आप देखें कि रूडा किस तरह तेज़ी से काम करते हुए हमें उस जो प्रेडिक्टेबल सिचुएशन है कि हो सकता है, उससे बचाने के लिए काम करेंगे। स्टोन्स लगाने का आपने काम कहा, ये मुझे पर्सनली भी बड़ा शौक था कि मैं लाहौरियों को भी दिखाऊं और ख़ुद भी देखूं कि वहाँ स्टोन्स लगते कैसे हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या तरीक़ेकार होता है, और वो स्टोन्स कहाँ से आते हैं, ये भी हम आपसे पूछेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, आगे चलते हैं, आपको वो एरिया भी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हम रावी दरिया के उस पॉइंट पे मौजूद हैं जहां इस वक्त स्टोन्स जो हैं वो लग चुके हैं। राव साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे, मैं अगर 5-7 साल 10 साल चले कह लीजिए सेफर साइड पर, उसके बाद अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे बैठी हुई फैमिली के साथ ना पिकनिक करते हुए अपने आप को गेस कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि हम मॉडर्न दुनिया में जब जाते हैं, आप लंदन चले जाएँ, जहाँ जहाँ दरिया
या इवन ओशन साइड भी हैं, लोगों ने एक तो नेचुरल बिल्टअप होता है ना, दूसरा लोग इसके ऊपर बड़ा फोकस करते थे कि इस तरह से स्टोनिंग करके बाकायदा उसको एक पॉइंट बनाया जाता था। ये आपने थ्रू आउट करना है और किस कदर खूबसूरत लग रहा है, मतलब यहाँ से पानी गुजर रहा होगा, आप देखिए। जी, इसका मैं बता दूं कि स्टोन प्रोटेक्शन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिवर एम्बैंकमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसी स्टोन की वजह से जो पानी है हमारी एम्बैंकमेंट को डैमेज नहीं करेगा। तो इस स्टोन का ये है कि ये हमारा सरगोदा से आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है बहुत दूर से आ रही है चीज़ें, और डीज़ल का रेट भी इम्पेक्ट कर रहा है, फाइनेंशियल इम्पेक्ट आ रहा है हमारे ऊपर। लेकिन फिर भी जो हमारे सीईओ साहब की डायरेक्शंस हैं, उनकी एफ़र्ट्स हैं, तो उसको लेके हम चल रहे हैं चीज़ों को, और फुल फोकस हमारा ये है कि अपनी एम्बैंकमेंट को कंप्लीट करें और उसको प्रोटेक्ट करें। बाकी पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो पुश्ते हैं इसके 2 स्टेप्स हैं। जिस जगह पे आप खड़ी हैं यहाँ पे हमारी विड्थ है 80 फीट की, तो इन फ्यूचर इस जगह पे हमने साइकिल, जॉगिंग, वॉकिंग ट्रैक्स बनाने हैं, और यहाँ दरिया चल रहा होगा। जी, हॉर्टिकल्चर का काम होगा। और ऊपर वाला जो पुश्ता है वहाँ पे हमारी रोड्स वर्क होंगी, जो कि आपका लॉन्ग ड्राइव या आप सेंटर बन जाएगा लाहौर का रिवर, तो ड्राइविंग वहाँ से होगी। और फॉर पिकनिक पर्पस आप फैमिलीज के साथ आएंगी तो इस जगह पे ये पूरा का पूरा एरिया जो है जी, यहाँ ये पे लोगों के बैठने के लिए, बच्चों के लिए environment बोटेनिकल गार्डन्स होंगे, प्लेइंग एरियाज होंगे, तो एक जैसे इंटरनेशनल, जैसे अभी आपने बताया एंटरटेनमेंट सिटी के टाइप जो है जी, लंदन में भी इसके ऐसी ऊपर है, काम हो रिवर फ्रंट पे पूरी दुनिया में काम हो रहा है। और ये हमारे लिए एक चैलेंज भी था, और इस चैलेंज को हमने एक चांस बनाया, अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाई और उसको लेके चल रहे हैं। उसमें हम सबसे पहला इसका जो पर्पज़ है वो तो ये है कि इस प्रोटेक्शन बंस की वजह से हम लाहौर को फॉर एवर प्रोटेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल सर। नंबर 2, इन बंस के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि लाहौर में पिकनिक पॉइंट्स ना होने के बराबर हैं, आपको ट्रैवल करना पड़ता है नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वो एक चीज़ होगी कि बच्चों को यहाँ पे प्लेइंग एरियाज़ बनेंगे, एक बैठने के लिए अच्छी जगह मिलेगी। और जब यहाँ पे रोड बन जाएगी तो आपकी टोटल रावी साइफन से लेके मोलनवाल तक थ्रू आउट आप लाहौर में ट्रैवल कर सकेंगी। लाहौर में ट्रैवल कर सकेंगे, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। और अभी जो मैं खूबसूरती के हवाले से कह रही थी, वहीं पर जो हमारे साथ मौजूद है राव साहब, जो इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जो है हमारी तवज्जो दिलाई कि भाई ये मजबूती के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। हमारे जो बंद बने हुए हैं, जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हुआ है, उसकी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये थ्रू आउट 46 किलोमीटर तक जाएगा। और लास्ट ईयर भी जो हमारा बंद कंप्लीट था वहाँ पे हम प्रोटेक्शन कर चुके थे वो मेरे ख्याल से इसके बिल्कुल उस तरफ भी 1 किलोमीटर और इस तरफ यहाँ से अपस्ट्रीम पे एरिया है, तो पानी उसके अंदर रहा, बल्कि पानी यहाँ से बड़ी स्मूथली पास करता गया। जिस लेवल पे हम खड़े हैं इस लेवल से 10 फीट डाउन रहा पानी। अच्छा, तो वो एक बड़ा व्यू था कि सेफली पास कर रहा था। तो और वो कैपेसिटी भी बता रहा था। एक्चुअली अभी हम जहाँ यहाँ खड़े हैं तो इतना अंदाज़ा नहीं होता कि हम कितनी हाइट पर हैं और कितना स्लोप है जो इसकी पूरी ट्रेनिंग वर्क्स में किया गया है, लेकिन जब पानी गुजरता है तो फिर ज़्यादा आपको व्यू आता है, क्योंकि कैपेसिटी जो हमारा डिज़ाइन मैंने बताया कि इस लेवल तक जहाँ पे खड़े हैं 4 लाख है, ऊपर वाले की कैपेसिटी 6 लाख है। तो लास्ट ईयर जो आया अभी तक हिस्ट्री में 4 लाख पे तो पहुंचा ही नहीं है, 2.5 लाख। हिस्ट्री जो है 1988 में जब आया था फ्लड, एक बहुत बड़ा फ्लड आया था लाहौर में रावी में, वो 5,80,000 क्यूसेक था। तो तब आपको पता है कि पूरा एरिया शाहदरा, महमूद, बूटी, तो पूरा लाहौर उसमें डूबा था। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए और 1000 ईयर्स रिटर्न पीरियड की वैल्यूज़ को लेके हमने एक सेफली डिस्चार्ज कैलकुलेट किया और उसी को सामने रख के अपना डिज़ाइन बनाया और इस बंद को बना रहे हैं। वेल, गुड लक सर। आइंदा फ्यूचर में भी ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ना सिर्फ अब नज़र आना शुरू तो हो गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह हर मानसून में अब ये डर नहीं होगा कि सैलाब आएगा तो शायद लाहौर डूब जाएगा, शादरा डूब जाएगा, मोलनवाल का एरिया, कुछ गांव है जो थेमपाक का इलाका, वो पूरा अब जो है वो सिक्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता इंश्योर भी होती जा रही है। सो गुड लक फॉर दिस वर्क एंड आई रियली होप कि इसी स्पीड और तेज़ी के साथ आप लोग काम करते रहें ताकि हम लोग जो है उस चीज़ को फ्यूचर में इंजॉय करें। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप, क्योंकि लोगों को जब तक इन चीज़ों को नहीं आइडिया होगा, क्योंकि 1 साल के बाद एक इवेंट आता है फ्लड का, तो तब लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि फ्लड आ गया और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो पूरा साल इस पे वर्किंग कर रही होती है और हमने हर चीज़ को लेके चलना। सर, हम ही हर साल कंप्लेन कर रहे होते हैं कि सैलाब हर साल आना है, पहले से काम क्यों नहीं किया जाता। तो मैं वही दिखाने आई हूँ कि इस दफ़ा थ्रू आउट द ईयर बहुत स्पीड से काम हुआ, जो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, इतना अच्छा काम किया। और इंशाल्लाह
इसके समरात और रिजल्ट जो हैं वो आने वाले दिनों में हमें नज़र भी आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी राव साहब आपका। और इसी के साथ नाज़रीन आप मुझे इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल इस वक्त हम एक ऐसे स्पॉट पे हैं जहाँ वहाँ ऊपर जो मैं कह रही हूँ कि पूरी वो रोड चलनी है जो अभी हमें राव साहब बता रहे थे, और ये पूरा पेवमेंट का एरिया होगा जहाँ पर आप पिकनिक कर सकेंगे, इंजॉय कर सकेंगे जब ये पूरा एरिया कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से 1000 मीटर तक उस तरफ ये पूरा रिवर यानी कि दरिया को चैनलाइज कर दिया गया है। वो रावी जो बहुत सालों तक निगलेक्टेड रहा, अब उसकी सुनी गई है और उसको न सिर्फ खूबसूरत बनाने के लिए बल्कि उसको सिक्योर बनाने के लिए, और उसकी वजह से जो आबादियाँ मुतासर होती थी, डेंजर जोन में आ जाती थी, उनको क्लियर करने के लिए ये सारी जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है, जो बंदकारी है, वो यहाँ पर हमें नज़र भी आती है। स्टोन वर्क भी कंप्लीट हो रहा है और इसी तरह से थ्रू आउट ये तमाम पैकेजेस को टच करता हुआ जाएगा। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर ये जो भराई का काम है, जो बाकायदा पेवमेंट्स बनाई हुई हैं, ऊपर ऊंचा कर दिया पूरा एरिया ताकि पानी आबादियों को टच ना कर सके, यहाँ पर 100% कंप्लीट हो गया और इसी तरह से इसी स्पीड से ही काम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।